Good morning, class. Today we are continuing chapter 12 AdMed. Ragini loves to watch cartoons on televisions. One day she thought of counting the number of ads during the breaks. ठीक है, रागनी जो है उसको कार्टून्स देखना बहुत पसंद है टीवी पर. एक दिन वो क्या कर रही थी, नंबर्स को काउंट कर रही थी. जिस टाइम वो टीवी देख रही थी तो जिस पे ऐड आ रहे थे उसको वो काउंट कर रही थी. जो ब्रेक आता है बीच में उसमें जो एड्स आते हैं वो उसको काउंट कर रही थी कि एक ही ऐड कितनी बार आ रहा है. शी फाउंड दैट ईच ब्रेक देयर वर 14 एडवर्टाइजमेंट्स. उसने फाउंड किया कि हर ब्रेक में 14 एडवर्टाइजमेंट आ रहे हैं. इन 10 ऑफ दोज एड्स देयर वर द चिल्ड्रन एज अ एक्टर्स. उसमें उसने फाइंड किया जो भी आ रहा था प्रोग्राम्स उसमें 10 तो बच्चे हैं जिनके ऐड आते हैं. Why do you think that children are used in so many ads? हमें आपको क्या लगता है क्यों चिल्ड्रंस को लिया गया होगा उस एड्स में? Use telemarks to count the number of ads during a short break in a program. बोल रहा है कि टेलीमार्क्स की हेल्प से हम ये फाइंड आउट कर सकते हैं कितने ब्रेक्स आते हैं. ठीक है. Where there ads during the news program. Where there ads during the news program. न्यूज़ प्रोग्राम में भी ऐड आते हैं. ऐड बेटा सब में आते हैं और वो कार्टून चैनल देख रही है इसलिए वहाँ पर बच्चों का ही ऐड आ रहा है. ठीक है. तो न्यूज़ चैनल में भी आते हैं. नाउ ट्राई योर सेल्फ नेक्स्ट टाइम व्हेन यू वॉच योर फेवरेट टीवी प्रोग्राम. जब नेक्स्ट टाइम आप अपना फेवरेट टीवी प्रोग्राम देख रहे होगे तो काउंट द नंबर ऑफ एडवर्टाइजमेंट्स ड्यूरिंग ईच ब्रेक. तो जो ब्रेक आएगा तो उस टाइम आप काउंट करना कि इस टाइम कितने ब्रेक्स आए. यूज़ अ टेलीमार्क्स और टेलीमार्क्स पुट करना. पुट अ डॉट बिलो द टेलीमार्क्स व्हेन यू फाइंड चिल्ड्रंस इन एनी एडवर्टाइजमेंट. टेलीमार्क्स में आते टाइम एक डॉट भी लगा देना अगर उस वाले ऐड में क्या हो बच्चे आ गए हो तो. कंपेयर विद योर फ्रेंड यू गेट डिफरेंट आंसर्स. अपने फ्रेंड के साथ उसको कंपेयर करना वो आप लोगों को क्या मिलेंगे डिफरेंट आंसर्स मिलेंगे. ठीक है. नाउ हॉट एंड कोल्ड. ये आपका टॉपिक इज़ hot and cold. Have you seen the weather report on TV or a newspaper? These are the two bars chart. These show the highest temperature in degree Celsius in 4 cities. ये हाई टेम्परेचर बार ग्राफ है जो कि शो कर रहा है आपका टेम्परेचर टू डिफरेंट वेज 1 जून और 1 दिसंबर. द सिटीज़ आर दिल्ली, शिमला, बेंगलोर एंड जैसलमेर. ये 4 सिटीज़ हैं दिल्ली, शिमला, बेंगलोर एंड जैसलमेर. फाइंड आउट फ्रॉम द बार चार्ट विच सिटी इज़ द हॉटेस्ट ऑन 1 जून. सबसे ज़्यादा गर्म कौन सी सिटी है. तो ध्यान से देखो जिसका टेम्परेचर सबसे ज़्यादा होगा वो सबसे ज़्यादा गर्म होगी 1 जून को. तो कौन सी सिटी है वो है आपकी जैसलमेर. ठीक है. क्योंकि 38 डिग्री उसी का ही है, सबसे ज़्यादा उसी का ही टेम्परेचर है. विच सिटी इज़ द कोल्डेस्ट ऑन 1 दिसंबर. 1 दिसंबर को सबसे ज़्यादा ठंडी कौन सी जगह है. जिसका टेम्परेचर सबसे कम होता है वही सबसे ठंडी होती है. ठीक. तो वो है आपकी शिमला. विच सिटीज़ शो लिटिल चेंज इन द टेम्परेचर ऑन द 2 डेज़. कौन सी सिटी ने सबसे कम टेम्परेचर को शो किया है. लिटिल चेंजेस, कुछ ही चेंजेस आए हैं दोनों के टेम्परेचर में 1 जून और 1 दिसंबर को. तो वो कौन सी सिटी है आपकी. वो है आपकी बेंगलोर. बेंगलोर जो थी 1 जून को 28 थी और बेंगलोर जो है 1 दिसंबर को 24 थी. सिर्फ 4 डिग्री ही उसमें क्या हुआ कम हुआ. बाकी सब में बहुत ज़्यादा कम हो गए. जैसे 1 जून को दिल्ली 33 थी और दिल्ली जो है वो 1 दिसंबर को 23 हो गई. तो वो 10 डिग्री क्या हो गई कम हो गई. 22 शिमला थी 1 जून को 10 डिग्री शिमला हो गई 1 दिसंबर को. बेंगलोर 28 को थी 1 जून में एंड 24 हुई दिसंबर में. जैसलमेर 38 था 1 जून को और 1 दिसंबर को हुआ वो 25 डिग्री. ठीक है. ट्राई योर सेल्फ. On any one day, choose any 3 cities and record their temperature from the TV or newspaper. एक दिन में बैठकर आपको बोल रहा है काम करना है 3 सिटीज़ को रिकॉर्ड करना है टेम्परेचर को या तो टीवी से या फिर न्यूज़पेपर से. मेक अ बार चार्ट इन योर नोटबुक एंड आस्क योर फ्रेंड अ फ्यू क्वेश्चंस अबाउट इट. एक आपको क्या बनानी नोटबुक बनानी है. अपने फ्रेंड्स के साथ पूछना है कि वो जो है क्या बार चार्ट बनाना है नोटबुक पर और दोनों के बार चार्ट्स को क्या करना है कंपेयर करना है. ठीक है. Rabbits in Australia.
अर्लियर देयर वर नो रैबिट्स इन ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया में, तो इस बार ग्राफ की हेल्प से आप आंसर फाइंड आउट कर लेना। अब नेक्स्ट टॉपिक है रैबिट्स इन ऑस्ट्रेलिया। अर्लियर क्या है, देयर इज़ अ नो रैबिट्स इन ऑस्ट्रेलिया। रैबिट्स नहीं थे ऑस्ट्रेलिया में। रैबिट्स वर ब्रॉट टू ऑस्ट्रेलिया अराउंड द ईयर 1780। रैबिट्स को लाया गया ऑस्ट्रेलिया में कौन से ईयर में, 1780 में। एट दैट टाइम देयर वर नो एनिमल्स इन ऑस्ट्रेलिया विच एट रैबिट्स, सो द रैबिट्स बिगेन टू, उस टाइम क्या था, ऑस्ट्रेलिया में कोई भी ऐसा एनिमल नहीं था जो कि किसे खाए, रैबिट को खाए। तो जो रैबिट्स थे उनका जो मल्टीप्लिकेशन है वो स्टार्ट हो गया तेज़ी से। इमेजिन व्हाट दे डिड टू द क्रॉप्स। तो द टेबल शो हाउ रैबिट्स ग्रो एवरी ईयर। ये टेबल हमें बता रही है कि रैबिट्स किस तरह से ग्रो हो रहे हैं। नंबर ऑफ़ रैबिट्स स्टार्टिंग में 10 हुए, फिर 1 साल में 18 हो गए, फिर 2 साल में 32 हो गए, 3 ईयर्स में 58, 4 ईयर्स में 105, फिर 5 ईयर्स में, 6 ईयर में, सब में हमें इसको फाइंड आउट करना है। आफ्टर ईच ईयर द नंबर ऑफ रैबिट वॉज, हर साल में रैबिट्स क्या हुए, अ लिटिल लेस दैन डबल द नंबर ऑफ रैबिट्स इन द लास्ट ईयर। मतलब कुछ ही कम रह गए डबल होने में, क्योंकि देखो 10 का डबल क्या होता है 20, बट कितना हुआ 18, ठीक है। और 18 का डबल कितना होता है 36, पर कितना हुआ 32 हुआ। एक बार 2 कम हुए, एक बार 4 कम हो गए। 32 का डबल कितना होता है 64, तो 64 ना होकर ये कितने हो गए 58 हो गए। 64 58 माइनस करेंगे तो कितने कम हो गए, ये 6 कम हो गए। पहले कितने कम हो रहे थे 4 कम हुए, सबसे पहले 2 कम हुए, फिर 4 कम हुए, फिर 6 कम हुए, ठीक है। फिर उसके बाद 58 का डबल कितना होता है 116, 116 ना हो के ये 105 हो गए। तो अब ये कितने कम हो गए, ये 11 कम हो गए, ठीक है। 10 से पहले 2, फिर 4 कम हुए, फिर 6 कम हुए। 32 का डबल कितना होता है 32, 32 का डबल होता है आपका 64, 64 ना होकर वो कितना हो गया था 58, तो 6 कम हो गए थे। 58 का डबल होता है आपका 116, तो कितने हो गए 105, 11 कम हो गए, ठीक है। अब 105 का डबल कितना होता है 210, तो 210 ना करके हम कितना कर सकते हैं, हमें इनसे क्वेश्चंस के आंसर को फाइंड आउट करना है, ठीक है। पहले वाले में क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, वो आफ्टर ईच ईयर द नंबर ऑफ रैबिट वॉज, क्या हुए कुछ ही डबल कम हुए, या डबल द नंबर इन द लास्ट ईयर, या डबल हो गए जो लास्ट ईयर थे उससे डबल हो गए, या 8 मोर देन द नंबर इन द लास्ट ईयर, या 8 गुना ही बढ़ रहे थे। लेकिन ऐसा कुछ नहीं था, हर उसमें अलग अलग ही बढ़ रहे थे। मोर देन डबल द नंबर ऑफ द रैबिट इन द लास्ट ईयर, और ज़्यादा दुगने हो रहे थे, नहीं, फर्स्ट वन इज़ द करेक्ट, कुछ ही ज़्यादा डबल से ज़्यादा हो रहे थे बस। एट द एंड ऑफ द ईयर 6 द नंबर ऑफ रैबिट्स वॉज क्लोज टू, जब साल छठा साल आएगा तो क्या होगा, रैबिट्स जो है वो क्लोज आ जाएंगे किसके 400, 600 या 800 के। देखो 5 ईयर्स में कितना आएंगे 210 आएगा, 58 का 105 का डबल होता है 210, हम इसको 200 मान लेते हैं 5 वाले को। अब 200 का डबल होता है 400, बट हम एग्जैक्ट 400 नहीं लिखेंगे, हम समथिंग कुछ ऐसी लिखेंगे 392 समथिंग। तो मतलब हम ये बोल सकते हैं 6 ईयर में जो रैबिट हैं उनकी जो क्या बोलते हैं पॉपुलेशन है वो 400 के अप्रॉक्स आ ही गई होगी। आफ्टर विच ईयर द नंबर ऑफ रैबिट क्रॉस 1000, कौन सा ईयर ऐसा आएगा जब वो क्रॉस कर लेगा 1000 को, ठीक है। तो कौन से ईयर में, 1780 में स्टार्ट हुआ था, 1780 में, 1780 में, तो हम मान लेते हैं 1788 तक, ये एक उसका दिया है ना 6 साल, तो 8 साल में 8 ईयर में वो कंप्लीट क्या कर लेंगे 1000 के पास पहुंच जाएंगे, ठीक है। रैबिट थे ऑस्ट्रेलिया में। नाउ फैमिली ट्री। माधव वेंट टू अ वेडिंग अलॉन्ग विद हिज पेरेंट्स, वो अपने पेरेंट्स के साथ एक शादी में गया, वहाँ वो काफ़ी रिलेटिव से मिला, बट ही डिड नॉट नो एवरीवन, वो सबको नहीं जानता था। ही मेट हिज मदर ग्रैंड फादर, वो अपनी मम्मी के दादाजी से मिला, बट फाउंड दैट हर ग्रैंड मदर इज़ नॉट अलाइव, लेकिन उसे ये पता चला कि उसकी बट फाउंड दैट हर ग्रैंड मदर, मतलब उसकी मम्मी की जो दादी हैं वो नहीं है। ही ऑल्सो फाउंड दैट हर दादाज मदर, दादा की मम्मी से भी वो मिला, ग्रैंड मदर्स की मदर जो होती हैं, ठीक है, इज स्टिल, वो भी जिंदा थी, एंड मोर देन 100 ईयर्स ओल्ड, और वो 100 साल से भी ऊपर की थी। माधव गॉट कन्फ्यूज, वो कन्फ्यूज हो चुका था कि ही कुड नॉट इमेजिन हिज मदर्स ग्रैंड मदर्स मदर, सो माधव्स मदर मेड अ फैमिली ट्री। जब वो कन्फ्यूज़ हुआ तो उसकी मम्मी ने उसके लिए एक फैमिली ट्री
बनाया। ठीक, अब देखो ये जो है फैमिली ट्रीज, जैसे आपकी अपनी फैमिली ट्रीज का होता है कि आपकी नानी होती हैं और आपकी नानी की बेटी आपकी मम्मी होती हैं, फिर आप हो, आपके पापा हैं, पापा के जो पापा हैं वो आपके दादा होते हैं, और दादा की जो मम्मी होती हैं वो भी आपकी दादी होती हैं। ठीक है, तो ये फैमिली ट्री की हेल्प से उसकी मम्मी ने उसको समझाया। तो ये जनरेशन वाइज लिखा हुआ है, जहाँ पे सबसे नीचे माधव है, माधव सबसे फर्स्ट जनरेशन में है। माधव के मदर और माधव के जो माधव के फादर हैं वो दोनों पहले आएंगे। जो सबसे पहले माधव की मदर को ले लेते हैं, उनकी जो मम्मी है, माधव की मम्मी है, फिर वो भी, और माधव की मम्मी के पापा हैं। ठीक है, ये दोनों पापा हैं उसके, उनकी मम्मी के, तो ये उसके नाना और नानी हुए। ठीक है, और फिर उसकी मतलब शोबाना उसकी मम्मी का नाम है, तो शोबाना की ये फादर और मदर हैं। फादर और मदर के जो मम्मी पापा हैं वो शोबाना के नाना नानी हैं। ठीक है, ऐसे ही फादर जो शोबाना के पापा होंगे, उनके भी पापा मम्मी होंगे, तो वो उसके दादा दादी हैं। ठीक है, मतलब ये एक ऐसा फैमिली ट्री है जैसे आपका अपना होता है, नाना नानी दादा दादी। ठीक है, तो ये फैमिली ट्रीज़ है और इसको हम अपने फैमिली ट्री के हिसाब से भी समझ सकते हैं। थैंक यू क्लास, हैव अ गुड डे।